दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल जिसके बहुत सारे बिजनेस अब एक एक करके शुरू होने जा रहे हैं और आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल बाज़ार में तहलका मचाने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि रिलायंस की ग्रुप की ये खासियत है कि जब सेक्टर में वो जाते हैं उसमें मार्केट लीडर बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक और धमाकेदार खबर निकल के आ रही है। नया एक और आईपीओ जियो का आने की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। क्या है अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या ये भी धमाका करता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे तो जो बड़े आईपीओ आते हैं उतने सक्सेस नहीं होते, हमने हर बार देखा है। क्या इस बार ये जो सबसे बड़ा आईपीओ आने की संभावना, किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस रह सकते है, उसको समझेंगे कब तक आईपीओ आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 306 पर, क्लोजिंग कल की 304 के आसपास थी। अब इंट्राडे में 307 का हाई भी बना, काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से आ गई बिकवाली, जिसकी वजह से इसने 303 का लो बनाया, यानी स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट हुई। अंत में क्लोजिंग 304 के आसपास ही रही, यानी बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग रही। न यहाँ पे कोई खास तेज़ी बनी न गिरावट, 0.33% की हल्की सी तेज़ी के साथ। तो कुल मिला के देख दो कि स्टॉक फिलहाल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया। अभी आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक काफ़ी बेहतर किया था पिछले दिनों। 12 दिसंबर को अगर देखें तो स्टॉक की जो हाई थी 346 के आसपास थी। उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर जारी रहा और आप देख सकते हो कि स्टॉक गिरते हुए काफ़ी नीचे आ गया। लगभग आप देख सकते हो कि 20 दिसंबर को जो स्टॉक 12 दिसंबर को 346 के आसपास था वो 304 तक आ गया और तब से स्टॉक उस दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 31 दिसंबर को इसने 300 के लेवल को भी तोड़ा, स्टॉक उससे नीचे चला गया 298 तक, लेकिन फाइनली स्टॉक फिर से 1 जनवरी को 304 तक क्लोजिंग देने में कामयाब रहा और अभी फ़िलहाल स्टॉक उसी लेवल पर है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि 300 का एक मजबूत सपोर्ट है और उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन आने वाले समय जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना, फिर से तेज़ी का वातावरण बनेगा तो फिर स्टॉक भी कमाल कर सकता है। अब इसका वॉल्यूम लगभग बिल्कुल एक जैसा है, मतलब स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इस बात का ये सबूत है। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 85 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, आज भी 2 करोड़ हुआ। बिल्कुल एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर उठापटक बिल्कुल नहीं है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो इसकी अलग अलग सब्सिडीज है जिसके माध्यम से कंपनी काम करी है। जियो फाइनेंस एक NBFC है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसको NBFC का लाइसेंस मिला है और अब आप देखो कि पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी मिल चुके हैं। कंपनी की सब्सिडीज़ की बात करें तो जियो पेमेंट बैंक जो हर तरह की बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करती है। आपके हाथ में आपकी बैंक है, आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और उसके माध्यम से हर तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो बैंक में आपको सुविधा मिलती है वो सारी सुविधाएं आप जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, ये इसकी सब्सिडीज कंपनी है जिसके माध्यम से आप इंश्योरेंस के सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अलग अलग करीब 34 कंपनी के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप किया जिसके माध्यम से हर तरह की ये ब्रोकिंग सेवाएं आपको प्रोवाइड करेगी। इंश्योरेंस के हर तरह के प्रोडक्ट्स, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो। इसके अलावा जियो पेमेंट सॉल्यूशन, इस सब्सिडीज़ के माध्यम से आप पेमेंट की हर तरह की सेवाएं पा सकते हैं। आप QR के कोड के माध्यम से स्कैन करके या फिर और दूसरे तरीके से नंबर के माध्यम से हर तरह के पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जिसके माध्यम से आप एक दूसरे को पेमेंट दे सकते हैं या फिर उससे रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा जियो लीजिंग सर्विस का सब्सिडीज, ये इनका एक लीजिंग का बिजनेस है जिसमें आप देखो कि बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपको खरीदने नहीं है बल्कि आपको लीज पे दिए जाते हैं और इसके बदले में हर महीने कंपनी आपसे रेंट लेगी। तो ये बिल्कुल एक शानदार बिजनेस है। इसमें सिप जैसे बड़े जो प्रोडक्ट जो है वो भी लीज पे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेलीकॉम इक्विपमेंट है वो भी लीज पे दिए जा रहे हैं जिससे हर महीने कंपनी को रिवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म और सर्विस इसकी एक सब्सिडीज कंपनी है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको सपोर्ट देगी। हर तरह के होम लोन है जो अभी शुरू होने वाले, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, यहाँ तक कि गोल्ड लोन है
और ये बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनी दे रही है। तो आप इसका पोर्टफोलियो देख के समझ गए होंगे कि कंपनी का बिजनेस कितना शानदार है। अब यहाँ पे एक बड़ा आईपीओ आ रहा है, फिर से तैयारी हो चुकी है, मुकेश अंबानी ने इसकी तैयारी कर ली है। तो बहुत जल्द टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम बाज़ार में एंट्री के लिए तैयार है। और ये जो आईपीओ की साइज़ है ये 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ के बीच में रह सकती है। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। तो द हिंदू बिजनेस लाइन की खबरों के सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि आईपीओ में बिक्री के लिए प्रस्ताव और प्री आईपीओ प्लेसमेंट के साथ एक नया इशू शामिल होगा। सूत्र बता दें कि रिलायंस समूह इन आईपीओ को वर्ष की दूसरी छमाही में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। बैंकरों के मुताबिक इशू का साइज बड़ा होगा, लेकिन इसके लिए पर्याप्त डिमांड होगी। आईपीओ को सब्सक्रिप्शन पाने के में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। निवेश बैंकरों ने कहा है कि प्री आईपीओ प्लेसमेंट की राशि नए इशू के आकार पर निर्भर करेगी। आईपीओ के ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू के बीच विभाजन अभी तय किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिलायंस जियो को जियो प्लेटफॉर्म के तहत रखा गया है, जिसमें विदेशी निवेशकों की लगभग 33% की हिस्सेदारी है। रिलायंस ने ईयर 2020 में करीब $18 बिलियन जुटाने के लिए अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के मुबाडला और सिल्वर लेक जैसे बहुत सारे फंड हाउस को हिस्सेदारी बेची थी और वहाँ से उनसे फंड रेज किया था। तो ब्रोकेज हाउस ने रिलायंस जियो का वैल्यूशन लगभग $100 बिलियन के आसपास लगाया है। सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि लगभग $120 बिलियन की होने की संभावना है। हाल में ही जियो प्लेटफॉर्म ने एआई लैंग्वेज मॉडल विकसित करने पर एक सहयोग करने के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी दिग्गज एनवीडिया के साथ अपनी एक साझेदारी की घोषणा की है। तकनीकी के साथ साथ एआई पर ध्यान केंद्रित करने से इस स्टार्टअप्स पर और आगे कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है। आरजीओ ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लॉन्च करने के लिए भी विनियामक से मंजूरी की प्राप्त कर ली है। बता दें कि आरआईएल ने अपने दूरसंचार इंटरनेट और डिजिटल व्यवसाय के अधिग्रहण में पिछले 5 वर्षों में करीब $3 बिलियन खर्च किए। रिलायंस जियो अक्टूबर अंत में 460 मिलियन वायरलेस ग्राहकों के साथ देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। तो देख सकते हो कि एक फिर से बड़े आईपीओ की तैयारी हो रही है और आने वाले समय ये आईपीओ भी शानदार धमाका कर सकता है। अब यहाँ पे इसकी रिजल्ट की संभावना को देखें तो क्योंकि Q3 फिर आने वाला है। 2024 काफ़ी शानदार है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें रेवेन्यू की 2020 में 349.25 करोड़ के आसपास था, जो लगातार गिरते हुए 2023 में 41.63 करोड़ के आसपास आ गया था। यानी पिछले 4 साल में इसका रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन 2024 में एक झटके में बढ़ते हुए सीधा 638.06 करोड़ तक पहुंच गया। यानी 2020 के मुकाबले सीधा डबल और 2023 के मुकाबले कई गुना बढ़ा। इसके अलावा प्रॉफिट की भी बात करें तो 2020 में 229.94 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2023 में गिर के 31.25 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त गिरा, लेकिन 2024 में प्रॉफिट सीधा 382.47 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर ने लिस्टिंग के बाद, यानी बाज़ार में फिर से डीमर्जर के बाद लिस्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। 46.77% की होल्डिंग थी सितंबर 2023 में, जो 24 में देख सकते हो कि 47.12%, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। प्रमोटर भी भरोसा कर रहे, तो ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।